इस वीडियो में मैं आपको अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि क्यों पहले के 1 साल तक मैं अपनी कॉलेज लाइफ में कोई दोस्त नहीं बना पाया था। 1 साल बाद जब मैंने इस चीज को रियलाइज किया तब मुझे समझ में आया कि वो कौन सी 3 गलतियां थी जिसकी वजह से मैं अपने कॉलेज लाइफ में पहले 1 साल तक कोई दोस्त नहीं बना पाया था। सबसे पहला मिथ, अगर मैं हंसा नहीं सकता तो मैं दोस्त नहीं बना सकता। सबसे पहले मुझे भी यही लगता था और हो सकता है अभी भी आपको यही लगता हो कि अगर मुझे दोस्त बनाने हैं तो मुझे लोगों को बहुत हंसाना पड़ेगा, मुझे बहुत ही ज्यादा फनी होना पड़ेगा, मुझे बहुत एंटरटेनिंग होना पड़ेगा। पर यह है सबसे बड़ा मिथ, और जब तक आप इस मिथ में जियोगे आप अच्छे दोस्त नहीं बना सकते, क्योंकि आपका फोकस है सिर्फ हंसाने पे। एक अच्छी फ्रेंडशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ह्यूमन रिलेशंस। ह्यूमन रिलेशंस का मतलब होता है कि आप दूसरे इंसान को कितना समझते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जोक्स पे हंसाना इंपॉर्टेंट नहीं है, जोक्स पे हंसना इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे दोस्ती करें, लोग आपको पसंद करें, तो आपको हंसाने के जगह हंसने पे फोकस करना पड़ेगा। आपको इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की बातों को सुन सको, आप उनको ऑब्जर्व कर सको, आप कैसे लोगों की बात में इंटरेस्ट ला सकते हो। क्या आप उनकी बातों को ध्यान से सुनते हो या फिर सिर्फ खुद ही हंसाने पे लग जाते हो? वो हंसते भी होंगे, आप बहुत अच्छा जोक मारते होंगे, आप वो हंसते होंगे, लेकिन इस चीज से एक प्रॉब्लम है, उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, एक तो हंसने का और दूसरी चीज और हंसाने का। अगर आप किसी को हंसाते हो तो उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है रिटर्न में वो भी आपको हंसाए। और फ्रेंडशिप्स ऐसे नहीं बनती, फ्रेंडशिप्स बनती है कंफर्ट से, ना कि प्रेशर से। तो ये मिथ अगर आप अपनी लाइफ से दूर नहीं करते हो तो आप दूसरों को फोर्स कर रहे हो, प्रेशर में ला रहे हो, और इसी वजह से लोग आपसे दूर चले जाते हैं। इसलिए नॉर्मल बातें करो, नॉर्मल रहो और चिल करो। मिथ नंबर 2, कॉन्वर्सेशन। हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर कॉन्वर्सेशन करनी है तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ लॉजिकल बोलना पड़ेगा, पर यह है सबसे बड़ा मिथ। हम हमेशा इस मिथ में जीते रहते हैं कि मुझे समझदार दिखना होगा, मुझे बहुत ही लॉजिकल बातें करनी होगी, तभी तो लोग मेरे साथ बातें करना पसंद करेंगे कि मैं कितना समझदार हूँ। लेकिन मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज शेयर करता हूँ कि लोग अक्सर ऐसे लोगों के पास बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं जो लोग हमेशा लॉजिकल बातें करते हैं। इसलिए हमेशा लॉजिकल बातें करने के बारे में मत सोचो। अगर आप सच में दोस्त बनाना चाहते हो तो दोस्तों को पसंद होता है रिलैक्स मूड, कंफर्ट, ना कि लॉजिकल और क्रिटिकल बातें, डिबेट और ये सारी चीजें। अगर आप अपने दोस्तों के साथ करोगे तो वो ऐसा सोचेंगे कि ठीक है भाई, थोड़ी देर इसके साथ बात कर सकते हैं, किसी चीज पे डिबेट, किसी चीज पे हम कोई लॉजिकल बात कर सकते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है ज्यादा देर तक? और फ्रेंडशिप में ज्यादा देर तक बातें अगर कर सकते हैं तभी फ्रेंडशिप फॉर्म होती है। अगर आप फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो आपको लॉजिकल बातें ज्यादा नहीं करनी होगी। मैं समझ सकता हूँ कुछ पर्सनैलिटीज होती है, जैसे कि मैं भी था, मुझे लॉजिकल बातें करना बहुत पसंद था। मुझे ऐसा लगता था कि ये फालतू की बकवास करना मुझे पसंद नहीं है, मैं सिर्फ लॉजिकल बातें करूंगा और लॉजिकल दोस्ती ढूंढूंगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोस्तों को जब वो दोस्त वाले एनवायरनमेंट में जाते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा फन करना है, मुझे थोड़ा रिलैक्स होना है, तो क्यों मैं ऐसी वापस से लॉजिकल बातें करूं? मुझे नहीं करनी है लॉजिकल बातें। हाँ, मैं मानता हूँ लॉजिकल बातें जो होती है वो हमसे जो सीनियर होते हैं, जो हमारे से बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, उनके साथ अगर आप लॉजिकल बातें करो तो आप उनको इजीली अपना फ्रेंड बना सकते हो। मिथ नंबर 3, अगर मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ तो फिर मैं अच्छे दोस्त नहीं बना सकता, या फिर अच्छे दिखने वाले दोस्त नहीं बना सकता। ये सबसे बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है। बहुत लोग मानते हैं कि यार मैं तो अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं सांवला हूँ, मैं पतला हूँ, मेरा वेट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास पैसे इतने नहीं है। मैं आपको अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है जो सच में अच्छे नहीं दिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ जो उनके दोस्त रहते हैं, खासकर कि मैंने ऐसे सिचुएशन बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के सिचुएशन में बहुत देखी है कि जो लड़का रहता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है दिखने में, लेकिन लड़कियां उसके साथ रहती है और वो बहुत अच्छे से रहते हैं। मतलब आप समझ सकते हो इस चीज को, ये रियलिटी है, ये कोई फेक बात नहीं है, ये सच में कोई फेक बात नहीं है। और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है उसकी, उस लड़के की या उस लड़की की, उनकी एक उनके बीच में एक कनेक्शन, ह्यूमन रिलेशन बन चुका है, और वो लुक्स के बियॉन्ड है, उनको कोई लेन देन नहीं रहता है। वैसे ही फ्रेंडशिप में होता है। फ्रेंडशिप ही है, मतलब आप अगर किसी से बात करना चाहते हो तो आप जाके बात करो। आप ये मत सोचो कि यार मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, क्या मेरे लुक्स अच्छे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरा वो मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो मजाक। एक बार आप उनके साथ अच्छे से बात करोगे ना, अच्छे से बात का मतलब क्या होता है, आप उनको समझोगे, आप उनके बातों में इंटरेस्ट दिखाओगे तो वो मानेंगे यार ये कितना इंटरेस्टिंग इंसान है, सच है, ट्राई करके देखना।
और ये मिथ से आप उठ जाओगे, देख लेना। तो ये सारे मिथ्स मैं जब अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तब तक मेरे दिमाग में बहुत थे। इवन मतलब बहुत टाइम तक थे, सिर्फ ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर खत्म होते से ये मिथ गायब हो गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। धीरे धीरे मैंने अपने माइंड को प्रैक्टिस करवाया कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तू जा ट्राई कर। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। और आपके फ्रेंड्स जरूर फॉर्म होंगे, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे भी पहले काफी ज्यादा डाउट होता था, सेल्फ डाउट होता था कि शायद मुझ में ही कोई कमी है या फिर मैं कुछ ज्यादा ही लॉजिकल हूँ, मुझे फालतू बातें पसंद नहीं है, मैं डिप्रेस्ड तो नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअल बात यह है कि आप लोगों की बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो और खुद देने में ज्यादा आपको हो रहा है कि मैं खुद प्रोवाइड करूँ, मैं खुद हंसाऊं, मैं खुद बातें करूँ। ऐसा नहीं होता है। तो आई होप कि आप ये सब मिस्टेक्स को करना अभी छोड़ दोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो और जरूर आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।